A natural number n is such that it can be expressed as n equal to p plus q plus r, where p, q, r are distinct factors of n. How many numbers below 50 have this property? अब इस प्रॉब्लम में आपको बोला गया है कि n एक नेचुरल नंबर है जिसको एक्सप्रेस किया गया है n इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर के टर्म में, जहां पे पी क्यू आर डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं n के। तो कह रहा है कि 50 से छोटा आप कितने नंबर बता सकते हो जो इस प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में कुछ की पॉइंट है। की पॉइंट पहला है कि जो n है वो नेचुरल नंबर है, और आपको मालूम है नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, मतलब 1 से 50 तक आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। 50 से छोटा नंबर होना चाहिए, मतलब 49 तक। और दूसरा की पॉइंट है पी क्यू आर डिस्टिंक्ट फैक्टर। यहां पे ध्यान देना, ये फैक्टर लिखा हुआ है, नॉट अ प्राइम फैक्टर। तो जब प्राइम फैक्टर बोलता है तो हिसाब अलग है, केवल फैक्टर बोलेगा तो इसका कुछ अपना अलग हिसाब होगा। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स का हिसाब क्या होता है। यहाँ पे पूछा हुआ है हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी। 50 से छोटे आपको नंबर्स बताने। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर और प्राइम फैक्टर हम लोग समझते हैं। जैसे हमने एक नंबर यहाँ पे कोई भी लिख दिया जो किसी और से भी डिवाइड होगा, जैसे 4 लिखेंगे तो केवल 2 से डिवाइड होगा, इसको छोड़ देते हैं, 6 ही लिखते हैं। तो 6 लिखोगे तो इसका प्राइम फैक्टर जब करोगे तो ये 2 से कट होगा 3, फिर 3 से कट होगा 1, यानी 6 का प्राइम फैक्टर लिखोगे 2 एंड 3 एंड 1। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। लेकिन 6 का अगर आप फैक्टर लिखोगे तो फैक्टर का मतलब होता है कि वो कौन कौन से नंबर हैं जो 6 को डिवाइड करेगा, उसको केवल फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। तो ये हो गया फैक्टर, ये हो गया प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर का हिसाब यूज नहीं करना है, मतलब आपको जो भी नंबर यूज करना है उसको चेक कर लेना है कि वो कितने नंबर्स होंगे जिनसे डिवाइड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको फैक्टर और प्राइम फैक्टर समझ में आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फैक्टर, और यहाँ पे बोला हुआ है कि पी क्यू आर तीनों अलग अलग फैक्टर हैं, मतलब आप सेम नंबर यूज नहीं करोगे दो या दो से ज्यादा बार। आप एक नंबर को एक कॉम्बिनेशंस में एक ही बार यूज करोगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 6 का फैक्टर। अभी मैंने इसको बता भी दिया आपको, 1 2 3 एंड 6। अब यहाँ पे जितने भी 50 से छोटे प्राइम नंबर होंगे उनको तो हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर किसी और के टेबल में आते ही नहीं। और किसी नंबर को यहाँ पे लिखना है तो उसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, इसलिए आपको केवल कंपोजिट नंबर यहाँ पे यूज करना है। अब अगर 6 को चेक करना है कि क्या ये इस कंडीशन को फॉलो करता है क्या, तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो 6 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ पे 6 इक्वल टू 6 ये आ रहा है, मतलब ये नंबर यहाँ पे इस कंडीशन को फॉलो करेगा। क्लियर हो गया हिसाब। उसके बाद अगला नंबर 7 प्राइम नंबर है, यूज नहीं करना है। फिर 8 पे आना है। 8 का जब आप लिखोगे फैक्टर्स तो 1 2 4 एंड 8 आएगा। यहाँ पे इन 3 नंबर किसी को भी यूज करोगे तो उसका सम 8 नहीं आ रहा है। फिर ऐसे 9 पे चलेंगे, 10 पे चलेंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अब ऐसे अगर यहाँ पे 9 यूज करोगे तो प्राइम फैक्टर में इसके लिखना पड़ेगा 3 एंड 9, साथ में 1 रहेगा। ये भी कॉम्बिनेशन आपको ऐसा नहीं मिलेगा। 10 का नंबर लिखोगे तो 10 को लिखोगे 1 2 5, ये भी नहीं मिलने वाला। 11 आपका प्राइम फैक्टर हो गया। 12 पे आते हैं, तो 12 के सारे जो फैक्टर्स यहाँ पे होंगे वो इतने सारे होंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया है, 6 को डबल किया हुआ है, और जब 6 को डबल करोगे तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स आपने 3 लिखे थे इनको भी आपको डबल करना पड़ेगा। तो डबल करने का सिंपल सा मतलब यही है कि 1 में 1 ऐड कर दो, 2 में 2 ऐड कर दो, 3 में 3 ऐड कर दो, तो नंबर डबल हो जाएगा। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहले नंबर में 1 ऐड करना है, दूसरे में 2 ऐड करना है, तीसरे में 3 ऐड करना है, तो वो नंबर 6 का मल्टीपल हो जाएगा। क्योंकि 6 का आपने डबल किया तो यहाँ पे भी इसके रिजल्ट में 6 ऐड करना है, और 6 ऐड करने का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 ही करना पड़ेगा, यहाँ पे चाहे जो भी नंबर हो।
यानी ये कॉम्बिनेशन बन सकता है टू, पहले में वन ऐड किया, दूसरे में टू ऐड करोगे फोर, और तीसरे में थ्री ऐड कर दोगे सिक्स। यहाँ पे भी देखो ये कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब ऐसे हम लोग सारा कॉम्बिनेशन लिख देंगे। ठीक है, तो एक बार पहले हम लोग छह के जितने भी मल्टीपल्स हैं सबका फैक्टर लिखते हैं, उसके बाद फिर हम इनका सम लिखेंगे। तो 12 के बाद अगला नंबर आ जाएगा 18, फिर 24, 30, इन सब का यहाँ पे हमने लिख दिया है फैक्टर्स। अब इन्हीं फैक्टर्स को यूज करके हम लोगों को लिखना है इसका सम। तो अगर 6 का यहाँ पे सम लिखोगे तो आपको नंबर लिखना पड़ेगा इस तरीके से जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद 12 का लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 2 + 4 + 6, मतलब फर्स्ट नंबर में 1 ऐड करना है, दूसरे में 2, तीसरे में 3। ऐसे नेक्स्ट नंबर लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा 18, फिर इसमें 1, 2 और 3 ऐड कर दिया। नेक्स्ट 24, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 36, नेक्स्ट 42 एंड नेक्स्ट 48। तो इतने कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं जिसको हम P + Q + R के टर्म में लिख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो हम P Q R नंबर यूज कर रहे हैं वो इनके फैक्टर से यूज कर रहे हैं, और ये तीनों नंबर अलग अलग भी यूज कर रहे हैं। तो कुल यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बन रहा है 8, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।